भारतीय राजनीति में यदि किसी समुदाय को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है तो वो मुसलमान समुदाय है। कि वक्फ बोर्ड अपनी ताकतों का गलत फ़ायदा उठा रही। खुद के सर पे कल को सोने के लिए छत होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम है, लेकिन हिंदू जगाने चले। भगवान और उनके गुण मंदिरों में कैद हो गए हैं और असुर लोगों के मन और घरों पर राज कर रहे हैं। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ना उनके आदर्शों को मानते हैं, ना उनके मार्ग पर चलते हैं, कुछ नहीं करते। को ऐसा एहसास होता होगा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लग रहे हैं, पर असल में आप छोटा भीम लग रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे किसी की भी भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो अपने कर्म को सुधारिए, क्योंकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी भावनाएं आहत हों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं कुछ कमिटीज की नाम लेता हूं, पहले आप वो सुनिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एशिया पैसिफिक रिसर्च सेंटर। सच्चर कमेटी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे थी, जिनका एक रिपोर्ट आया था, और बाकी भी बीजेपी गवर्नमेंट में और टाइम टू टाइम इनके रिपोर्ट्स आते रहते हैं। इन सारे ही रिपोर्ट्स में एक चीज कॉमन थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो एक ये है कि मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज से कम है। There are high dropouts among Muslim children, particularly after secondary education. The National Sample Survey और एशिया पैसिफिक रिसर्च सेंटर की स्टडीज तो ये बताती हैं कि ओनली 3 to 5% मुस्लिम्स गो फॉर हायर एजुकेशन। एनएसएसओ की 2017 और पीएलएफएस की 2020 की डेटा बताती है कि मुस्लिम्स आर द पुअरेस्ट कम्युनिटी विथ हायर पॉवर्टी रेट्स एंड लो इनकम। ये डेटा बता के मैं किसी भी समुदाय को छोटा नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम समुदाय को एक बात बस बताना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में यदि किसी समुदाय को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया है तो वो मुसलमान समुदाय है। एंड पार्डन माई लैंग्वेज, बट आपको बेवकूफ़ नहीं, आपको चूतिया बनाया गया है, और बनाना आसान भी है। देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, आधी कौम पंचर साट रही है, उनको मतलब नहीं है क्या हो रहा है, उनको बस जाके इतना बोलना है अल्लाह के नाम पे और वोट मिल जाएगा। तो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम प्रॉफिट वाला खेल है। अब अशिक्षा कितना कम है आप इस हिसाब से देखिए कि अभी अभी गुजरात में एक इंसिडेंट होता है सूरत में, जहाँ पर गणेश जी के पंडाल पर पथराव किया जाता है। फिर कानून अपना काम करती है। अब कुछ लोग वहां पे जाएंगे, कहेंगे डेमोक्रेसी खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है। और अफसोस की बात है कि ये जो लोग हैं जो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म का झंडा लेके सबसे आगे जा रहे हैं, यही वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जबकि ये बात जग जाहिर है कि वक्फ बोर्ड अपनी ताकतों का गलत फायदा उठा रही है। आपने एक कविता है, उसकी एक पंक्ति है, आपने जरूर सुनी होगी कि दे दो 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। इस देश का हिंदू भी इस देश के मुसलमानों से कुछ यही कह रहा था कि दे दो काशी मथुरा अयोध्या धाम, रखो अपनी मस्जिदें तमाम, पर नहीं माना गया। दुर्योधन भी नहीं माने गए थे, अंत में कूटे गए थे, सब हाथ से गया था। खैर, दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हमें मुद्दे पर आना है वीडियो के जल्द से जल्द। खुद के सर पे कल को सोने के लिए छत होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम है, लेकिन हिंदू जगाने चले। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम? देखिए, इस बालक को ना शस्त्र का ज्ञान है ना शास्त्रों का, पर पूरे एक समुदाय को खत्म करने के लिए यह निकल चुका है। 1192 में पहली बार मुस्लिम शासक इस देश में आए। वहां से लेके अगर कुछ लोग की माने तो 2014 तक उन्हीं का राज था। तो क्या 12वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी के बीच में सनातन धर्म खत्म हो गया? हाँ, कुछ लोग ये मानेंगे कि मराठा और विजयनगर एम्पायर जैसे कुछ एम्पायर्स थे जिन्होंने सनातन धर्म को बचा के रखा है। और यकीन मानिए, अगर आप भी यही मानते हैं कि सिर्फ कुछ राजाओं की वजह से सनातन धर्म बचा हुआ था, तो आप मूर्ख हैं। किसी की युद्ध भूमि में युद्ध करने से सनातन धर्म नहीं बचा था। सनातन धर्म जीवित था क्योंकि वो लोगों के भीतर जीवित था। सनातन धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी मंदिर या किसी जगह से जुड़ी हुई है। आप इसको यूं समझिए कि केदारनाथ नहीं होंगे, बद्रीनाथ होंगे, बद्रीनाथ नहीं होंगे, काशी विश्वनाथ होंगे, काशी विश्वनाथ नहीं होंगे तो महाकालेश्वर होंगे, महाकालेश्वर नहीं होंगे तो रामेश्वर होंगे। और अगर ये सब नहीं होंगे ना, तो हम स्वयं के अंदर ही रुद्रप्रयाग बसा लेंगे। अब खुद सोचिए, 1528 में राम मंदिर तोड़ा गया, तो क्या राम खत्म हो गए? राम के आदर्श खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि राम लोगों के भीतर जीवित थे। आज राम मंदिर जब हमारे पास है तो राम ही विलुप्त होते जा रहे हैं।
भगवान और उनके गुण मंदिरों में कैद हो गए हैं और असुर लोगों के मन और घरों पर राज कर रहे हैं और लोग इसी को सनातन धर्म समझ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के ही जन्मतिथि पर मर्यादाएं भंग हो रही हैं। समस्या यह है कि आप धर्म को तो बचाना चाहते हैं, पर धर्म को ना जानना चाहते हैं, ना धर्म को समझना चाहते हैं। मैं और भी कई मुद्दों पर बात करना चाहता था, जैसे हमारे जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड जो हमारे हैं, लेकिन समय थोड़ा कम है, मुद्दे पर टिकते हैं। देश की हालात कितने खराब हैं आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश के एक कुनबे को ये लगता है कि वो स्टोरी लगा के या सोशल मीडिया पे पोस्ट करके फलस्तीन में लोगों की जान बचा सकते हैं, और एक कुनबे को ये लगता है कि वो स्टोरी लगा के या पोस्ट लगा करके इजराइल से गोली एक्स्ट्रा चलवा सकती है। आपको ये समझना होगा कि अलीगढ़ के रहमान के स्टोरी लगाने से ना तो फलस्तीन में एक जान बचेगी और ना ही रजौरी के राजू की स्टोरी लगाने से इजराइल एक गोली एक्स्ट्रा चलाएगा। इमोशनली आपको मेरी बात गलत लग रही होगी, पर प्रैक्टिकली यही सही है। पर आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में स्टोरी या पोस्ट करके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरों की गलतियों को खोजने से पहले स्वयं का आकलन करके स्वयं को अगर हम सुधार लें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। हो सकता है मेरी समझ आपकी समझ से कम हो, पर अगर मुझसे कोई ये पूछे कि भगवान क्या है, तो मेरा यही जवाब होगा कि जब इंसान इस संसार में हार जाता है, इस मोह भरी दुनिया से हार जाता है, तब भी उसे भरोसा होता है कि कोई है जो उसका साथ देगा। वो भरोसा है भगवान, वो भरोसा है अल्लाह या जीसस या गुरु नानक, जिसे भी आप मानते हैं। और विडंबना देखिए कि आज उसी भगवान, उसी अल्लाह के नाम पर हम एक दूसरे को मारने के लिए निकल चुके हैं। आप जिस महायज्ञ की तैयारी कर रहे हैं उस महायज्ञ में प्राणों की आहुति लगेगी। एंड आई डेयर टू से दिस दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर वेयर कॉज टू लिव इज लाइफ इटसेल्फ। अब बात थोड़ी तीसरी बिरादरी कर लें। देखो सीरियस बहुत हो गया। इनका जो एटीट्यूड है वो विराट कोहली द बैट्समैन की तरह है, पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन विराट कोहली द बॉलर की तरह है। मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स, पीएचडी, मास्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस, बैरिस्टर एट लॉ, डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। नहीं, ये मेरी डिग्रीज नहीं है, मेरी अभी दूसरी चल रही है, उसी में हालत खराब है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की डिग्री है। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। राम जी को मानने वाले उनके आदर्शों पर चलते हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले उनकी बताई गई बातों को मानते हैं, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ना उनके आदर्शों को मानते हैं, ना उनके मार्ग पर चलते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो पता क्या करते हैं? वो ये करते हैं, मकाम जमा रहा है, हमें बाबा साहब से दिल से प्यार है और थोड़े दिन और रुक जाओ, अम्बेडकर जयंती का हमें भी इंतजार है। और सुन, चमारी कह दे। नहीं कहते हैं, समझिए, अभी कह देंगे तो SC/ST एक्ट लग जाएगा। नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 22 शपथ लिए थे कि वो अपने जीवन में क्या क्या नहीं करेंगे। वैसे तो ज्यादातर इसमें हिंदुइज्म के अगेंस्ट था कि वो ब्राह्मण कल्चर को नहीं मानेंगे, हिंदू भगवानों को पूजा नहीं करेंगे, पर इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जो मुझे लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने पालन करना चाहिए, और खास करके भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले को तो जरूर पालन करना चाहिए। वो कुछ ऐसे हैं कि आई शैल नॉट स्टील, मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा। ऑब्वियसली भीम को मानने वाले चोरी नहीं करते होंगे। आई शैल नॉट टेल लाइज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भीमराव अंबेडकर को मानने वाले झूठ बिल्कुल नहीं बोलते होंगे। आई शैल नॉट कमिट कार्नल सिंस, सेक्सुअल असॉल्ट और ये सब में नहीं रहते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले। आई शैल नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट लाइक लिकर, ड्रग एक्सेट्रा। चुनाव आते ही ना पूरी बिरादरी 50 रुपए के पौवे के लिए थोक में बिकते हो। आई शैल नॉट टेक लिकर। देखिए, मैं समझ सकता हूं, ऐसी हरकतें जब आप करते हैं तो आपको ऐसा एहसास होता होगा कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लग रहे हैं, पर असल में आप छोटा भीम लग रहे हैं। यकीन मानिए, आप यही लग रहे हैं। अब कुछ लोग आएंगे, कहेंगे यार एजुकेशन नहीं है। जिस फोन पे ये कंटेंट बन रहा है ना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक सुब्रता ससमल करके एक व्यक्ति हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है। कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीटेक कर रहे हो करें, पर इनके प्रोजेक्ट्स हैं आर्डिनो और ओपनसीवी मॉड्यूल्स पे। और मैं लिख के देता हूँ कि जो बीटेक बच्चे पास हो गए हैं ना, उनमें से 50% को लीजिए और उनसे पूछिए आर्डिनो क्या होता है। स्पेलिंग भी नहीं लिख पाएंगे वो, और ये बंदा कर रहा है। चलिए, कई लोग कहेंगे कि लाखों में एक एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है। एक फॉर्मल एजुकेशन अच्छी चीज होती है, फॉर्मल एजुकेशन अलग चीज होती है, फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, जरूरी है।
जाति के नाम पर वोट दिया जाता है इस देश में, जाति के नाम पर लोग सीएम बने हैं इस देश में। तो जब इनके नेता जो इनसे जाति के नाम पर वोट लेने के बाद सत्ता में आए हैं, क्या उन्होंने कभी अपने संसद में या विधानसभा में खड़े होकर ये कहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर किया जाए? क्या उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि समाज के हर वर्ग को समान और अच्छी शिक्षा मिले? नहीं किया है। तो जब इनके नेता इनके बारे में नहीं सोच रहे तो हम क्यों सोचें? रिजर्वेशन भी अगर आप आज के टाइम पे देखें तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ज्यादा फायदा उठा रही है। इसमें गलती उनकी थोड़ी है जो फायदा उठा रहे हैं, इसमें गलती उनकी है जो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख के क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे? मैं बता तो दूं, लेकिन SC/ST एक्ट लग जाएगा, दिक्कत ये है। खैर, इस टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे तो हम रात भर बात कर सकते हैं, दिन भर बात कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आई विल बी बैक